विद प्रवीण चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आज हम विज्ञान विषय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लेकर आ रहे हैं और ऐसे ही आपको प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे दोस्तों। और देखिए, आपको पता ही है कि आपके एग्ज़ाम में 20 प्रश्न मल्टीपल चॉइस आएंगे, बहुविकल्पी, जिसको आपको OMR शीट में गोला करना है। आइए हम अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि जब नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है तो उसके अधिकांश भाग का परिवर्तन कहाँ होता है। तो साथियों, आप जानते हैं कि नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसके अधिकांश भाग का परिवर्तन कहाँ होता है। तो ये आपका कार्निया के ऊपर होता है। कहाँ होता है दोस्तों? कार्निया के ऊपर। तो आपका ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से बोल्टता को कौन निरूपित करता है। तो आप जानते हैं बोल्टता को जो निरूपित करता है वो आपका है पहला ही विकल्प, किया गया कार्य, विद्युत धारा और समय। ये किसको निरूपित करता है? बोल्टता को। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस स्थिति में अवतल दर्पण पर जो वस्तु रखी है तो उसका सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण पर रखी वस्तु का सबसे बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है। चौथा प्रश्न है, कक्षा में सबसे पीछे बैठा विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जानते हैं जब कक्षा में कोई विद्यार्थी पीछे बैठा है तो यानी दूर की वस्तु इसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। जब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी का जो दूर बिंदु है वह उससे क्या हो गया है? काफ़ी दूरी पर आ गया है, इसलिए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कौन सा सबसे निम्नतम बनाया जा सकता है। तो जानते हैं आप प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वह 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो यहाँ पे हम इसको जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/25 ओम। अगला है छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में कागज के तल की क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर नियत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र में किस दिशा से धारा दक्षिण की ओर होगी। तो आपका ये विकल्प का आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जब तार के उत्तर में होगा। सातवां प्रश्न है, केवल निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे छोटा बनेगा। तो सबसे छोटा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में सबसे छोटा जो प्रतिबिंब होता है सारी दोस्तों वो केवल उत्तल दर्पण में बनता है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प तीसरा सी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु एक विषमांगी मिश्रण होता है। अगला 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानना है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है? तो आप चित्र देखकर साथियों बता सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो ये आपका असीमित का बी और सी आपका विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला है 10वां प्रश्न आपके सामने है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। जानते हैं जहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है वह कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और साथ ही साथ इस विलयन का जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा, यानी कि बी और सी अर्थात ख विकल्प आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, परमाणु की त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर ग हो जाएगा साथियों सही। अगला प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से दिए गए पदार्थों का सही क्रम बताना है। तो आपका ये इसका विकल्प नंबर क्या होगा? ग हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। तो आप जानते हैं साथियों अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। 14वां प्रश्न है, चूने के पानी को जब परख नली में मुंह द्वारा फूका जाता है तो किसकी मौजूदगी के कारण यह क्या दूधिया रंग का हो जाता है। तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण ये क्या होता है? दूधिया रंग का होता है। 15वां प्रश्न है कि डायनासोर में पिच्छू मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पैर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ ये है कि दोनों जीवों में पिच्छ जो क्या है वो समजात अंग है साथियों। क्या है? समजात अंग है, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ग विकल्प आपका क्या होगा? ठीक हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपका, किसी जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा
गहरी परतों से प्राप्त हुआ हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इसका विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका विकल्प आपका हो जाएगा ख कि हजारों वर्ष पहले ही जीवों की क्या हुई? विलुप्त हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। चित्र में से ABC कौन से हैं? तो आप जानते हैं चित्र में जो ABC हैं वो आपके हैं ख विकल्प यानी प्रांकुर, मूलांकुर और क्या है? बीजपत्र हैं साथियों। क्या है? प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। आपके सामने फिर 18वां प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? तो आप जानते हैं अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार होता है वह जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? जीव संरक्षण के क्षेत्र में। तो पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, यदि मटर के गोल और हरे बीज वाले झुर्रीदार पौधों को बीले बीज वालों के साथ संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में गोल और कैसे होंगे? पीले। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक किसका दर्शाता है? तो जो ए है वह आपका अंडाशय को दर्शाता है साथियों। तो इस तरीके से आज हमने कुल बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा है साथियों। इसी तरह की और सारे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टडी विथ प्रवीण को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।